देखिए 1932 खतियान यहाँ के खास करके जो असल झारखंडी हैं और जो यहाँ से जो झारखंड के को मांग का भी वही एक आधार रहा कि यहाँ के लोगों को मान स्वाभिमान जो है मिले। तो 1932 खतियान मैंने 1932 में जो लोग सर्वे में आए और वो उनको जो अधिकार है जो जिसको कहते हैं कि एक जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनको 1932 खतियान लागू होने से वह सपना पूरा होगा जो झारखंड को जो जिस तरह से आंदोलन करके बिहार से अलग किया गया। तो अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है, सरकार को इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए बिल पास करके, और ताकि यहाँ के जो है यहाँ के लोगों को और जो बीते समय जो गुजर गए लोग उनको भी उनका आत्मा का शांति के लिए ये एक मतलब मील का पत्थर साबित होगा। तो एक हमारा मांग है इस वेब समाचार के माध्यम से कि भाई ये 1932 खतियान लागू हो झारखंड में, और इसी के माध्यम से सरकार को जो भी जो चाहे तृतीय श्रेणी के हो या द्वितीय श्रेणी के हो या चतुर्थ श्रेणी के हो, वही सारे ये जो है यहाँ झारखंडी के लोग, झारखंडी को ही, यहाँ के लोगों को ही 1932 से ताल्लुका रखते हैं वैसे लोगों को ही उसका जॉब या जो भी काम मिलना है सरकार के स्तर से लाभ मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है और अभी जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे चौथे चरण में चुनाव होना है। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 4 टर्म में जहाँ चुनाव होना है 14 तारीख, 19 तारीख, 24 और 27, तो 4 टर्म में चुनाव होगा और यहाँ पे अंतिम टर्म में है। तो अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला में मुरहू, ये प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है गोराटोली और यहाँ के मुखिया हैं सोमा कैथा। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम, कोई ऐसा काम पेंडिंग बच गया है जो चाहते थे कि अगर समय मिलता तो ये बेहतर काम करते। 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ इनका सोच है, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सारे जो वेब समाचार के दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और मैं इनका ये जो वेब समाचार के जो हमारे मीडिया हैं संजीव भाई जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोग को अब तक आवास दिलवा चुके हैं अपने कार्यकाल में? मैं 2015 में आया और अब तक में जो 2020 तक में जो है 450 लोगों को प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास से मैं जोड़ करके उन्हें जो आवास विहीन थे या आवास जो टूटा फूटा था वो उनको आज जो है रहने लायक है और वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनका बन चुका है। शौचालय कितना बना है? शौचालय करीब 550 परिवार को यहाँ हुआ है। पेंशन कितने लोग बना होगा? पेंशन यहाँ करीब 1100 लोगों को जो 60 से एबव जो है 60 वर्ष से एबव जो है, बाकी विकलांग है, विधवा है, ये तीनों पेंशन मिला के 1100 के संख्या में है। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हमने यहाँ सबसे पहले तो उनसे हमने जो फोग मशीन के माध्यम से जो हमने जो उसको वायरस को मारने के लिए फोग मशीन का उपयोग किया, और उसके बाद जो है कि हमने सैनिटाइज का जो है सब जगह जगह पर, सार्वजनिक जगह हो या व्यक्तिगत, हमने हर परिवार में हर घर में सैनिटाइज कराया। और उसके माध्यम से हमारे पास में ऐसा कोई भी ऐसा बात नहीं है कि हमारे पंचायत में उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना कितने मरीज मिले थे? यहाँ पर हमारे गोराटोली में लगभग शून्य था, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था? जो पूर्व में नहीं हुआ था, हमने जो पारंपरिक जो डाड़ी है, जो पीने का पानी, जो जल स्रोत जो है, जहाँ जहाँ है, जो पुराना डाली बनी थी, जो इमली का जो ये होता है, एक क्या बोलेंगे आपका जो पौधा होता है, उसमें से जो एक डाड़ी को बनाने के लिए उनका सहारा ले करके उनको बनाया था। लेकिन काफ़ी सैकड़ों वर्ष और हमको लगता है 150 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, तो सारे जगह सड़ करके वहाँ जो जल स्रोत है वो एकदम बंद होने की स्थिति में
आ गई थी और वहाँ आदमी नहीं जानवर पीते थे और जानवर के लिए केवल था। लेकिन आज उसको हमने सारे जो अपने पंचायत क्षेत्र में करीब करीब जो है हमने 25 के संख्या में हम सभी डाड़ियों को जीर्णोद्धार करते हुए एक सुंदरीकरण कर दिया, जो आज वहाँ के लोग पानी पी रहे हैं और लोग खुशहाल हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो नहीं हो पाया, जो आपको लगा है कि अगर थोड़ा सा समय मिलता तो वो मैं ये काम करता? इसमें हम एक अपने आप को ये मानते हैं कि यहाँ जो नशा मुक्त, यानी पूरे पंचायत को नशा मुक्त बनाना था और उसको हमने कोशिश भी किया, लेकिन उसमें हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। तो अगर हमको एक कुछ मौका मिलता तो हम उसको पूरा करने में सक्षम होते, लेकिन वैसा समय नहीं रह गया, हमारा कार्यकाल समाप्त हो गई। लेकिन आने वाला समय में हमारा जो एक जिज्ञासा आशा ये है, मतलब इच्छा है कि भाई यहाँ जो किसान के लिए एक कोई मार्केटिंग नहीं है। किसान जो भी फसल उगाती है उसका जो है समर्थन मूल्य बाज़ार में नहीं मिलती है। उसके फलस्वरूप यही होता है कि किसान को वो एक तो उसका जो मेहनत है, वो मेहनत का जो भी उगा जो फसल है उसको एक तो हमको औने पौने दाम में दे करके हटाना पड़ता है, और नहीं तो उसको रास्ते में फेंक दिया जाता है। तो ये मेरा एक सपना था, एक सोच था कि भाई हम उसको एक बाजार के रूप में, हाँ, सरकार से सहयोग लेकर के और हम अपने स्तर से, पंचायत के स्तर से एक मार्केट बना करके, खुला मार्केट करके हमने दूसरे राज्य में, दूसरे जिला में यहाँ से हम निर्यात करना चाहते हैं जो किसान के फसल को, ताकि उनको मौका देती है तो आगे का ये नहीं हो। जी बिल्कुल। अच्छा, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई लोगों ने कहा मुखिया कि नहीं लागू होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? देखिए, 1932 खतियान यहाँ के खास करके जो असल झारखंडी हैं और जो यहाँ से जो झारखंड के को मांग का भी वही एक आधार रहा कि यहाँ के लोगों को मान स्वाभिमान जो है मिले। तो 1932 खतियान, मैंने 1932 में जो लोग सर्वे में आए और वो उनको जो अधिकार है, जो जिसको कहते हैं कि एक जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनको 1932 खतियान लागू होने से वह सपना पूरा होगा जो झारखंड को जो जिस तरह से आंदोलन करके बिहार से अलग किया गया। तो अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है, सरकार को इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए बिल पास करके, और ताकि यहाँ के जो है यहाँ के लोगों को और जो बीते समय जो गुजर गए लोग, उनको भी उनका आत्मा का शांति के लिए ये एक मतलब मील का पत्थर साबित होगा। तो एक हमारा मांग है इस वेब समाचार के माध्यम से कि भाई ये 1932 खतियान लागू हो झारखंड में, और इसी के माध्यम से सरकार को जो भी चाहे तृतीय श्रेणी के हो या द्वितीय श्रेणी के हो या चतुर्थ श्रेणी के हो, वही सारे ये जो है यहाँ झारखंडी के लोग, झारखंडी को ही, यहाँ के लोगों को ही 1932 से ताल्लुका रखते हैं, वैसे लोगों को ही उसका जॉब या जो भी काम मिलना है सरकार के स्तर से लाभ मिलना चाहिए। आगे क्या सोचते हैं कि इस बार तो महिला हो गया है, तो इस बार कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप अपनी परिवार के किसी सदस्य को उतारेंगे, पत्नी को उतारेंगे, या किसे आप प्रेजेंट करेंगे? नहीं, ऐसा अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमारा जो सेवा विस्तार हुआ अभी समाप्त हुआ है। सरकार ने समाप्त करके ये 4 दिन पहले इसको यहाँ पर नोटिफिकेशन किया हुआ है, मतलब जारी हुआ है, चुनाव का घोषणा किए हैं। तो अभी इसको एक आम राय लेने के बाद, ये हमारे जो ऊपर में है ग्राम सभा है, ग्राम सभा गांव में लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनको एक राय उनसे लेना है और उनकी राय बनती है। तो सभी लोग चाहते हैं कि अपने परिवार में से हो, ताकि उनको जो मेरे जो अधूरे काम को उनके माध्यम से पूरा किया जा सके, ऐसा हम सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन इसमें जनता जनार्दन सर्वोपरि है और उनकी जो इच्छा है वो हम इच्छा को जानने के बाद ही हम इस पर फैसला लेंगे। जी, अंतिम। अगर जनता आपको जैसे चुन लेती है और आप अपनी पत्नी को उतारते हैं, तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के विकास के लिए? पंचायत के विकास के लिए यही होना है कि जो अभी हमने कहा कि जो किसान की जो समस्या है, किसानों को जो आत्मनिर्भर बनना है किसान को, जो नहीं बन पाया अब तक, नहीं बना पाए, उसको ही करना है। और यहाँ जो अभी आपको बता दें कि यहाँ डाइन प्रथा की जो बात थी पहले, आए दिन मतलब साल में 2-3 गो इस तरह की घटनाएं होती थी। उसके चलते मैंने डाइन का संज्ञान दे करके उसको मारना, उसको ख़त्म करना या उसको प्रताड़ित करना। तो अभी मेरे जो कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। जो अंधविश्वास की बात है उसको लोग भूल गए कि हाँ ऐसा कोई होता है, मैंने डाइन विषय ही होता है। तो अभी हमारा एक प्रयास भी रहा
तो वो प्रयास में सफल हुए, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भी बाकी है अंधविश्वास की बात, उसको अभी आने वाला जो भी हमारा परिवार से रिलेटिव लोग आए या तो कोई भी हो, उसके लिए हमारा जो अपना अभियान है या जो एक मुहिम है वो चलता रहेगा और उसको पूरा जीरो करना है। यानी नशा मुक्त के साथ साथ हमको डाइन बिशाइन मुक्त यहाँ पर बनाना है, मैंने अंधविश्वास को बिल्कुल कर देना है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है, हमारे परिवार को, चूँकि इस बार तो महिला होने वाला है, तो अगर जनता मौका देती तो इस पंचायत में सबसे पहले प्राथमिकता होगी किसानों के उत्थान के लिए, ताकि वो अपना बेहतर से बेहतर जो फसल का उत्पादन कर सके और बेहतर अपना कार्य कर सके। इसके साथ साथ इस प्रखंड में या इस पंचायत में कह सकते हैं कि डायन प्रथा का है कुछ मामला है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास को ख़त्म करेंगे और साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर हम पंचायत में बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो कई पेंडिंग काम जो बच गए हैं उसको भी जो है काम पूरा कर लीजिए। बहरहाल जी कुछ कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, एक मेरा बड़ा जिज्ञासा थी कि मेरा मुखिया बनने के बाद जो नहीं हो पाया, जो हमारा एक कटहल टोली सुरुंदा और मारन टोली के बीच में एक जो नाला है, नदी है, उसमें पुल नहीं बन सका, जिसके चलते करीब करीब जो है दर्जनों गांव का जो आवागमन पर बाधित होता है और उसको वो नहीं बन पाया। हमने बहुत बार विधायक को, स्थानीय विधायक को, सांसद को हमने इसका अवगत कराया। बहुत सारे जो मीटिंग हुई है जिला परिषद की, तो उसमें भी हमने इस बात को रखा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। तो हम आने वाले समय में यदि ऐसा हो जाए, ऐसा मौका मिलता है, तो हम उस नाला में जो एक पुल बनाने के लिए, क्योंकि बेशक पंचायत राज में उतना ज़्यादा फंड नहीं होती है, लेकिन हम सरकार से, केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, हम ये अनुरोध करके और वहाँ पर बीच में पुल बना करके सभी आपस का जो गांव है, जो दर्जनों गांव है, उसको हम जोड़ने का काम करेंगे, ऐसा मेरा सपना है, योजना है। जी जी। तो आपने सुना कि कई योजनाएं हैं। एक स्पेशल योजना भी जो मुखिया जी ने बताया कि इनका मंशा है कि अगर जनता मौका देती है तो मैं ये काम करूंगा। बहरहाल अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।